आने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक विषय के सैंपल पेपर अर्थात के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। पीछे हम लोग आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सैंपल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी के सैंपल पेपर की चर्चा करेंगे। सैंपल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जिनके इस साल बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर और क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, जिससे कि आपका अंतिम समय में एक शानदार सा रिवीजन भी और यहाँ से तमाम प्रश्न इस साल बोर्ड परीक्षा में भी मिले। पहला नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आंसर फटाफट कमेंट में बताइएगा। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मैक्स मूलर को, अमरकांत को, भीमराव अंबेडकर को, गुणाकर मूले को। फर्स्ट हिंदी के पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि आधुनिक मन्नू के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिएगा यदि मालूम होगा तो। कह रहा है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। आपसे पूछ रहा है, बहादुर कहानी को किसने लिखा है। अमरकांत ने, यतीन्द्र मिश्र ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, मैक्स मूलर ने। तो इस चारों में से किसने बहादुर कहानी को लिखा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप जानते हैं बहादुर कहानी को अमरकांत ने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है, मदन किसका पुत्र था। मदन के पिता का नाम आपको बतलाना है। ऑप्शन आपके सामने है, सेन साहब का, गिरधारी का, सोफर का, सिंह साहब का। तो आप जानते हैं कि मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था, तो इसमें ऑप्शन में देखिए गिरधारी दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, मुहावरा से है, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बतलाना है कि हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे ध्यान से एक बात समझ लीजिए कि हाथ खाली होना मुहावरे का दो अर्थ होता है, एक तो पैसा पास न होना, दूसरा गरीब होना, और भी इसका अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ नहीं हो। बट क्लास 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गरीब होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, मैक्स मूलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है। पहला नंबर ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी वल्लभाचार्य। आपको बताना है इसमें से किनको मैक्स मूलर जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। सर कमेंट में आप देते चले। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप पढ़े होंगे बुक में, स्वामी विवेकानंद को। 6 नंबर प्रश्न आपके सेकंड हिंदी से कह रहा है, सातकोड़ी होता के कथाकार है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़िया के कथाकार है, यही इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया कि लक्ष्मी का पति कौन था। आपसे ये भी सेकंड हिंदी का प्रश्न है, पूछ रहा है लक्ष्मी का पति कौन था। ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण, गप्पा, रामेश्वर, रामरतन। तो लक्ष्मी के पति का नाम आपका लक्ष्मण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ऑप्शन आपके सामने, नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम। पूछ रहा है किस नाम से पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि को जानते थे। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया ब्राह्मी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, रसखान किस काल के कवि है। आपको बतलाना है कि इसमें से किस काल के कवि रसखान है। ऑप्शन है, रीति काल के, आदि काल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के। रसखान जो थे आपको मालूम था भक्ति काल के अर्थात कि रीति काल के कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न है, पाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ये भी सेकंड हिंदी से है। कह रहा है, सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट के कारण, पेट दर्द के कारण। आपको बतलाना है कि पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इसका बिल्कुल आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बुखार के कारण। 11 नंबर प्रश्न फिर सेकंड हिंदी से है। कह रहा है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है। आपको बिल्कुल आसान प्रश्न मालूम होगा। फास्ट इसका आपको आंसर कमेंट में बतलाना है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास जी जो है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक हैं। प्रश्न देखिए, कह रहा है 12 नंबर प्रश्न, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से। कह रहा है, नख प्रतीक है। नख अर्थात कि नाखून किसका प्रतीक है। ऑप्शन दिया गया है, मानवता का, पशुता का। ए और बी दोनों अर्थात कि ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। जानते हैं नख जो है पशुता का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आपसे पूछ रहा है, इसमें से ऑप्शन के अनुसार आपको बतलाना है कि आदि कवि कौन है। ऑप्शन दिया गया, तुलसीदास, सूरदास, सरहपाद, निराला। आदि कवि का मतलब होता है कि हिंदी के सबसे इसमें से पुराने कवि कौन है। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी के आसपास हुआ था और सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। कह रहा है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे। ऑप्शन है, नाटक से, खेल जगत से, कहानी से, रंग कर्म से। तो नटरंग पत्रिका के बारे में आप पढ़े होंगे, बिरजू महाराज के बारे में जो चैप्टर है उसी में लिखा
गया, इसी पत्रिका में संपादित अंश को उस आपके चैप्टर में दिया गया है। तो नटरंग जो पत्रिका वो रंग कर्म से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है निराला को, भारतेंदु को, सुमित्रानंदन पद को, जयशंकर प्रसाद को। आपको इसमें से बतलाना है कि किसे प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, करा हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया? करा हितोपदेश ग्रंथ को जर्मन भाषा में इसमें से किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया था? ऑप्शन है गुरु नानक ने, रसखान ने, मैक्स मूलर ने, अमरकांत ने। मूलर ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आबिनियो शहर स्थित है। आपको बतलाना है कि आबिनियो कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में। आबिनियो आप जानते हैं फ्रांस का शहर है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न भी आसान प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर मालूम होगा आपको, जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुजरात। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से है? कथक से। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। आपसे बतलाना है कि बिस्मिल्लाह खां, जैसे पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से, वैसे ही बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से, तबला से, बांसुरी से, इनमें से कोई नहीं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी शहनाई से है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट में बतलाइएगा। पूछ रहा है अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया है, यह किसने कहा था? अर्थात कि यह कथन जो है किसका है? मैक्स मूलर का, कि महात्मा गांधी का, भीमराव अंबेडकर का, कि रविंद्रनाथ टैगोर का? तो एक कथन अहिंसा से संबंधित है, महात्मा गांधी का। ये भी आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? पढ़े होंगे आपने कविता भारत माता ग्रामवास, भारत माता गाँव में निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न पत्र को पलट कर चलते हैं उस साइड, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट में देते चलिए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, कह रहा है प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? को बतलाना है कि इसमें से रसखान, घनानंद, प्रेमगंज, जीवन दास, इसमें से किसने प्रेम वाटिका ग्रंथ लिखा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसने लिखा है? रसखान ने। चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म स्थान है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिएगा। पूछ रहा है आपसे हिरोशिमा शहर का संबंध किस देश से है? भारत से, जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से। अर्थात कि आपसे पूछा है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो आप जानते हैं जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा, जिसपे अणु बम गिराया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? अर्थात कि एक वृक्ष की हत्या कविता को किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया कुंवर नारायण, अनामिका, वीरेन डंगवाल, रेनर मारिए। तो एक वृक्ष की हत्या को कुंवर नारायण ने लिखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको करना है ऑप्शन ए। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है रंगप्पा कौन था? आपको बतलाना है कि इसमें से रंगप्पा कौन था? मजदूर, शराबी, जुआड़ी, व्यापारी। आपके सेकंड हिंदी का प्रश्न है रंगप्पा क्या था? लंपट और जुआड़ी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट में बतलाइएगा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? रंगप्पा, नंजमा, संजमा, उर्वशी। पूछ रहा है मंगमा के बहू का नाम आपको बतलाना है। सेकंड हिंदी का बिल्कुल आसान प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंजमा। 29 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया अच्युत, सोमन, अर्जुन, मंटू। आपके सेकंड हिंदी के ढहते विश्वास चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। इस नंबर प्रश्न कह रहा है मंगू जन्म से ही थी। आपसे पूछ रहा है मंगू जन्म से क्या थी? ऑप्शन दिया गया अंधी, पगली, बहरी, गूंगी। पढ़े होंगे अपने सेकंड हिंदी में कि मंगू जन्म से ही पगली और गूंगी थी, तो देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो इसका दोनों सही होगा, बट आपको OMR सीट पर एक ही आंसर कलर करना है। तो ऐसे प्रश्न जहां पे आपको द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो कि 2 आंसर हो या लगे कि नहीं ये प्रश्न गलत है, वह ऐसा छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो 50 आपको छोड़ना ही है। तो ऐसे प्रश्न जिसपे आपको ज्यादा शक हो छोड़ सकते हैं। कि आपके सेकंड हिंदी का आप पढ़े होंगे मंगू जन्मजा, यानी कि जन्म से ही पगली और गूंगी थी, तो दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो पूछा जा रहा है कि अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सचिदानंद अयज्ञ, हीरानंद अयज्ञ, ब्रह्मानंद अयज्ञ, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सन्य अयज्ञ।
अयग, यही सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अयग, यही अयग जी का पूरा नाम है, तो यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सीता किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास, नगर, दही वाली मंगमा, धरती कब तक घूमेगी। तो सीता किस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगी? तो धरती कब तक घूमेगी, सेकंड हिंदी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है, अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है में रेखांकित शब्द क्या है? अच्छा जो है कौन सा शब्द है? तो देखिए लड़का संज्ञा है और संज्ञा के विशेषता बतला रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले संबंध विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए विशेषण दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या, अर्थात कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, जानते हैं हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की विधा है, अर्थात कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है पूछा आपसे, कहानी है कि संस्मरण है कि कविता है कि ललित निबंध है? तो ललित निबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर पढ़िए और आंसर कमेंट में बतलाइएगा। पूछ रहा है आपसे, वाच्य के कितने भेद हैं? आपको बतलाना है कि वाच्य के कितने भेद है, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में जल्दी से बतलाइएगा। तो आप जानते हैं वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। और ऐसे अंग्रेजी में आप वॉइस पढ़ेंगे तो 2 ही होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, बस हिंदी में 3 होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? आपके बुक से फिर प्रश्न आ गया, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? आपको बतलाना है, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जल्दी से अगर मालूम होगा तो आंसर कमेंट में बतलाइएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न संधि से आ गया, कह रहा है जगन्नाथ में कौन सी संधि? आपको बतलाना है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत प्लस नाथ, और अंतिम में त हलंत होता है, तो व्यंजन वर्ण के संधि है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ये 39 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे? आपको बतलाना है कि इसमें से गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे। पहला हिंसा और सत्याग्रह, तो आप जानते हैं गांधी जी हिंसा की बात ही नहीं करते थे। दूसरा है अहिंसा और असत्याग्रह, तो गांधी जी असत्याग्रह की बात नहीं करते थे। तीसरा है अहिंसा और सत्याग्रह, डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, गांधी जी के 2 हथियार सत्य और अहिंसा था। 40 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कह रहा है पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बतलाना है कि इसमें से कौन सा प्रत्यय पावक शब्द में लगा हुआ है। पावक, धावक सभी शब्दों में अक प्रत्यय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है क्या कहलाता है? तो बतलाता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाता है, तो आप पढ़े होंगे संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, डी पर दिखाई दे रहा है सर्वनाम, तो यही इसको राइट आंसर कर देना है। 42 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, कह रहा है किस समास का पहला पद प्रधान होता है? आपको बतलाना है कि किस समास का इसमें पहला पद प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर प्रश्न आप देखिए और जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न कर रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या। आपको बतलाना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की कितनी संख्या होती है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 11, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो सेकंड हिंदी से है, कह रहा है गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल। आपको बतलाना है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो आप ढहते विश्वास कहानी में पढ़े होंगे कि गुण निधि कटक से वापस आकर स्वयं सेवक दल का स्थापना किया था। लोग अपने से जाकर नदी के बाढ़ को रोकने के लिए योगदान दे रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अनुस्वार और विसर्ग। आपको बतलाना है कि अनुस्वार और विसर्ग इसमें से क्या है? ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको बतलाना है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है। आप जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग अयोग वा है, न स्वर है न व्यंजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर देखिए प्रश्न फिर भी आपके वर्ण से आ गया, नामांकित में कौन उष्म व्यंजन नहीं? आपको बतलाना है कि इसमें से कौन जो है उष्म व्यंजन नहीं है। तो आप व्यंजन वर्ण पढ़ते समय पढ़े होंगे कि उष्म व्यंजन में तीनों स आता है, तलाबे स, मूर्धन्य, दंश और ह, यही 4 उष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें प जो है उष्म व्यंजन नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है व का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें से बतलाना है कि व का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? दंतोष्ठ से, तालु से, मूर्धा से, कंठ से, के उच्चारण से लिया गया है, तो दंत ओष्ठ से अर्थात कि दांत और ओष्ठ से करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न भी फिर व्याकरण से देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है वह अतिशय सुंदर बालक है में अतिशय है। अभी हम लोग कुछ ऊपर भी एक चर्चा किए थे कि यहाँ पे संज्ञा है बालक और संज्ञा की विशेषता बतलाता है, तो ये विशेषण हो जाएगा सुंदर, और विशेषण की विशेषता बतलाते वाले शब्द हिंदी में प्रविशेषण कहलाते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंकित में कौन पुल्लिंग है? देखिए गंगा, कृष्णा,
कृष्णा, कावेरी, सिंधु, तो ये सभी नदी के नाम है। और आप जानते हैं नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बट कृष्णा सिर्फ नदी का ही नाम, कृष्ण भगवान का भी नाम है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा पुल्लिंग है, ये लड़का का नाम है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है उग्र शब्द का विलोम, अर्थात कि उग्र का प्रार्थक शब्द क्या होता है? शांत, अग्र, अशांत, क्रोधी। तो उग्र मिस होता है तेज स्वभाव वाला, और इसका विलोम शब्द होगा शांत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, बट आपको 50 ही का जवाब देना है, लेकिन सभी इसमें का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, इसलिए शेष बचे हुए ऑब्जेक्टिव की भी हम लोग चर्चा कर लेने। बट आपको परीक्षा में कोई भी स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं और कोई भी 50 बनाकर आपको आ जाना है। दिनकर का पर्यायवाची रूप है, आपको बतलाना है कि इसमें से दिनकर का पर्यायवाची क्या है? तो प्रभाकर। बिल्कुल आसान प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 52 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछ रहा है तलवंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? इस समय तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में। तो गुरु नानक का जन्म स्थान है और बड़ा ही प्रसिद्ध है, तो इसमें पाकिस्तान में है, चला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? आपके कविता से प्रश्न है, किसे मिट्टी की अबोध मूरत कवि कहते हैं? नेता को, मंत्री को, जनता को, अधिकारी को। मिट्टी की अबोध मूरत जनता को कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न भी देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपके बुक के कविता से है, कह रहा है कि बचाना है नदियों को, कि नदियों को किससे बचाना है? तालाब हो जाने से पहले, कुआं हो जाने से पहले, नाला हो जाने से पहले, समुद्र हो जाने से पहले। कविता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से पहले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? यहाँ पे इसमें से ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि कौन तत्सम है। तो जानते हैं तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, अर्थात कि प्रीस क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में लिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सर्वनाम के भेद आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद है, आपको बतलाना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। 4, 5, 6, 7। तो आप पढ़े होंगे सर्वनाम के 6 भेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है दोहा कोश रचना है। दोहा कोश को इसमें किसने लिखा? आपको बतलाना है आर्यभट्ट की रचना है दोहा कोश, कि मिहिर भोज की रचना है, कि सरहपाद की रचना है, कि अलबेरेनु की रचना है। तो आप जानते हैं दोहा कोश सरहपाद की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रसखान के आराध्य देव कौन थे? तो रसखान किस देवता की आराधना करते थे? राम के, रहीम के, अल्लाह के, कृष्ण के। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसके? तो कृष्ण के करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी जब वे थे। आपसे पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हुई थी, बिरजू महाराज हंसते हुए कहते हैं कि 9.5 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु लू लगने से हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक, अर्थात कि भारत सौभाग्य नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा है? आपसे पूछ रहा है। नाटक है, आपके बुक से बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न लिया गया है, प्रेमघन का। इस तरह आज हम लोग आपके हिंदी के सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर दिए। अब सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न शेष है और आपका संस्कृत और मैथ भी शेष है। तो यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करके जल्द ही संस्कृत और मैथ को भी समाप्त करेंगे। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट का लेकर सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं उसके बारे में जरूर लिखिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।